नमस्कार दोस्तों मैंने जॉन अब्राहम की द डिप्लोमेट मूवी रात को देखी थी। अभी दोपहर हो रही है जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। मूवी की टोटल लेंथ 2 घंटे 7 मिनट है। फिल्म पूरी तरीके से रियल इंसिडेंट्स पर बेस्ड है एंड कैरेक्टर्स के जो नाम हैं वो भी काफ़ी हद तक जितना मुझे मालूम पड़ा है रियल ही रखे गए हैं। एंड लेट मी टेल दोस्तों, भाई मूवी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। मुझे मूवी को देखकर काफ़ी मज़ा आया। एंड यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ इस मूवी की मुझे ये लगी कि मूवी शुरू होते ही आपको पूरी तरीके से अपने साथ एंगेज करके हुक एंड बुक करके रख लेती है। फिल्म में डेप्थ है, सोल है, फील है, इमोशंस है एंड जो ट्रीटमेंट दिया गया है वो काफ़ी अच्छा है। मूवी इंटेंस और थ्रिलिंग तो है ही है, साथ ही साथ एक्साइटिंग भी है। मूवी शुरू हुई इजीली मैं इन्वेस्ट हो गया था। एंड जिस तरीके की चीज़ें शुरुआत में इंडियन एम्बेसी पाकिस्तान इस्लामाबाद में जो चीज़ें होती हैं वो अपने आप में काफ़ी एक्साइटिंग हो गई थी कि एक्चुअली यहाँ पर हो क्या रहा है। फिर धीरे धीरे जो कहानी है वो रिवील होती है। मूवी फ्लैशबैक में जाती है जब वो सादिया खतीब का जो किरदार है उज़्मा अहमद वो अपनी कहानी सुनाती है। तो वो मेरा देखने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए नहीं कर रहा था, हालांकि एंगेजिंग थी, देखने का मन इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि हमको मालूम है फिल्म का जो लीड कैरेक्टर है जिसके साथ हमारे इमोशंस जो हैं वो जुड़ चुके हैं, हम उसमें इन्वेस्ट हो गए हैं, उस किरदार के साथ कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है, इसीलिए वो इंडियन एम्बेसी में है, इसीलिए वो कहानी सुना रही है। ऊपर से उसको ड्रग भी दिया गया था तो मालूम था कि कुछ गड़बड़ होने वाला है। तो क्या ही देखना, तो देखने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन जरूरी था कि फिल्म आगे बढ़े तो उस पोर्शन को भी हमारे सामने रखा जाए। तो वो कुछ अच्छा था। एंड देन मूवी में काफ़ी कुछ ऐसा है जो मुझे पसंद आया है, जिस पर मैं अभी आता हूँ। पहले आता हूँ प्लॉट पर। चीज़ें यहाँ पर यूँ होती हैं कि एक इंडियन डिप्लोमेट जो पाकिस्तान में बेस्ड है, एक लड़की है जिसका नाम उज़्मा अहमद है, उसको धोखे से पाकिस्तान बुलाया गया, ज़बरदस्ती शादी की गई एंड वो वहाँ पर फंस जाती है एंड उसको किसी भी तरीके से इंडिया वापस जाना है। एंड वो जो डिप्लोमेट है जिसको प्ले किया है जॉन अब्राहम ने, जिसका नाम जेपी है, वो किसी भी तरीके से उस लड़की को इंडिया वापस भेजने में मदद करता है। बस वही मूवी में चलता रहता है कहानी के नाम पर। एंड जो अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग था। एंड मूवी का जो क्लाइमैक्स था वहाँ पर चीज़ें जो थी वो और ज़्यादा थ्रिलिंग हो गई थी। उससे पहले भी मूवी क्योंकि पाकिस्तान में सेट है, इंडियन एम्बेसी है, इंडियन लोग हैं, ऊपर से हमको पता है कि पाकिस्तान में सेट है, तो पता नहीं कब कहाँ पर क्या चीज़ें हो जाएं, कब कौन सा कांड हो जाए, तो उसको लेकर हमेशा ही एक इंटेंसिटी बनी रहती है मूवी में। ऊपर से गाने भी नहीं है तो जो ऐसा भी कुछ भी नहीं हो पाता है जो आपको कहीं से भी किसी भी एंगल से इस मूवी से डिस्कनेक्ट कर पाए या डिस्ट्रैक्ट कर पाए या ठंडी मूवी फील हो, बिल्कुल भी नहीं हो पाती है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगा कि मूवी ने मुझको शुरू होते से लेकर के एंड होने वाले लास्ट सीन तक पूरी तरीके से बांध करके रखा। मैं बिल्कुल भी ऐसा मुझे नहीं लगा कि मूवी थम रही है। एंड जो क्लाइमैक्स था जब मूवी शुरू होती है, उस काफिले को लेकर जब मूवी चलती है एंड वहाँ पहुँचती है, तो वो और ज़्यादा थ्रिलिंग हो गया था क्योंकि हमको मालूम था जब जज ने ऑर्डर पास कर दिया था कि हमको मालूम था कि अब भाई कांड होना ही होना है, डेफिनेटली वो लोग कुछ ना कुछ करेंगे एंड वो होता भी है। उसको देखकर आपके मन में कुछ सवाल उठ सकते हैं, बहुत से लोगों के मन में सवाल उठ सकते हैं कि एंड एक चीज़ इसी मूवी में हमको पता चली कि आप किसी और देश में जिस रास्ते से गए हों, कम से कम मेरे लिए ये पहली बार था कि जब मुझे पता चला ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि आप किसी और देश में जिस रास्ते से गए हों वापस भी आपको उसी रास्ते आना पड़ता है। ऐसा इस मूवी में मुझे पता चला, हालांकि मुझे इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। तो बहुत से लोगों के मन में ये चीज़ें उठ सकती हैं, सवाल उठ सकते हैं जिनको जानकारी ना हो कि वो लड़की बाघा बॉर्डर क्रॉस करके जाती है पाकिस्तान में, वो बाई एयर भी तो जा सकती थी, कराची या इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतरती एंड वो वहाँ से वहाँ पहुँच जाती। तो इसका जवाब मुझे मालूम है, लेकिन जिन लोगों को ना पता हो उसके लिए मैं बता दूं कि बाई एयर इंडिया से पाकिस्तान के लिए कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। हाँ, आपको इंडिया से ओमान, ओमान से पाकिस्तान या फिर इंडिया से कहीं और एंड वहाँ से पाकिस्तान जा सकते हैं, लेकिन इंडिया से डायरेक्ट कोई फ्लाइट नहीं है पाकिस्तान जाने के लिए। इसलिए उसने वो रास्ता चुना होगा बाघा बॉर्डर से। जबकि आप सोच कर देखो, ये चीज़ें उन्होंने मूवी में क्लियर कर दी होती तो शायद बहुत से लोगों के लिए आसान हो जाती। एंड मैं भी हूँ या आप भी हो या कोई भी हो, इंडिया के बॉर्डर से लगने वाला कोई देश हो या कोई और कंट्री हो, दूर क्यों जाए, इंडिया से लगने वाला ही मान लेते हैं कि आपको सपोज दैट आपको नेपाल जाना हो, श्रीलंका जाना हो या पाकिस्तान ही जाना हो, तो आपके दिमाग में पहला थॉट यही आएगा कि भाई ऑफकोर्स इट इज़ ऑब्वियस कि फ्लाइट से ही जाएंगे और कैसे ही जाएंगे। लेकिन अगर फ्लाइट ना हो तो ये चीज़ें मूवी में क्लियर कर देनी चाहिए थी कि भाई इंडिया से पाकिस्तान के लिए कोई फ्लाइट नहीं है। तो वो अच्छा था। एंड मूवी में एक सीन था जब ऑनरेबल कोर्ट के सामने उज़्मा बेहोश हो करके गिर पड़ती है एंड तो वहाँ पर मेरे दिमाग में पहला थॉट आया कि भाई हो गया सत्यानाश,
लिटरली मैंने सोचा कि भाई वो या तो प्रेग्नेंट है या फिर कुछ है, एंड कुछ ना कुछ रोड़ा आएगा उसके रास्ते में कि उसको इंडिया ना जाने दिया जाए। मतलब मेरा पहला थॉट तो यही था कि शायद वो प्रेग्नेंट है। एंड टाइमिंग देखिए कि जज साहब कहते हैं उस ताहिर से, जो कि उसको इंडिया जाने से रोकने के लिए अपनी आवाज़ उठाता है। तो जज साहब पूछते हैं, ताहिर साहब मुझे वो कानून बताइए ना कि एक बीबी अपने घर जाना चाहे और वो कानून उसे जाने न दे, एंड उसी टाइम पर वो बेहोश हो जाती है। तो वो मुझे लगा एक बार को कि भाई हो गया सत्यानाश। एंड फिर मूवी अपने क्लाइमैक्स की ओर बढ़ती है एंड सबसे ज़्यादा टेंशन वहीं पर हो जाती है जब वो काफिला बाघा के लिए निकलता है। रात का अंधेरा है, पुलिस पहुंच नहीं रही है। एक मोमेंट था जब पुलिस नहीं आती है, वो लोग बिना सिक्योरिटी के आगे बढ़ रहे होते हैं, पीछे से कोई गाड़ियां आ रही हैं हमला करने के लिए। तो वो कुछ है, तो वो काफ़ी थ्रिलिंग हो गया था इस मूवी में। तो ये है, ओवरऑल मुझे मूवी पसंद आई है, काफ़ी अच्छी लगी है। राइटिंग अच्छी है, पेसिंग अच्छी है, डायरेक्शन अच्छा है, ट्रीटमेंट है, पोटेंशियल है, ड्रामा जो है वो अच्छा है, एंड मूवी में सोल है, फील है, इमोशंस हैं, वाइब है, तो सब कुछ है। कैरेक्टर्स जो हैं वो अच्छे हैं, लाइकेबल हैं, आप उन किरदारों में इन्वेस्ट हो जाओगे। तो बस यही है, सादिया खतीम ने उस किरदार को प्ले किया है उज़मा अहमद को, एंड जॉन अब्राहम इंडियन डिप्लोमेट इन पाकिस्तान जेपी सिंह के किरदार में है, जिन्होंने अपने अपने कैरेक्टर्स को अच्छे से प्ले किया है। मूवी में हमको कुमुद मिश्रा भी देखने को मिलते हैं, उनका भी काम अच्छा लगा है मुझे। सो ओवरऑल मैं कहूँगा कि मूवी अच्छी है, ज़रूर देखनी चाहिए। एंड हाँ, ये आप लोगों के ऊपर है कि मूवी हॉल में देखनी चाहिए या OTT का वेट करें। नेटफ्लिक्स पर मूवी रिलीज होगी, लेकिन मैं कहूँगा कि मूवी हॉल में जा करके देखो तो ज़्यादा मजा आएगा, क्योंकि जो क्लाइमैक्स था मूवी का वो काफ़ी ज़्यादा थ्रिलिंग हो गया था। उसके पहले भी मूवी में एक अच्छी खासी इंटेंसिटी और एक्साइटमेंट बनी रहती है, थ्रिल बना रहता है, तो देखनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि देखनी चाहिए। 3.5 स्टार आउट ऑफ 5 इस मूवी के लिए 10 में से अगर आप लोग पूछें 7.5 स्टार। एंड मूवी में कोई गाने नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि फिजूल का यहाँ पर टाइम पास किया गया है, टाइम वेस्ट किया गया है। तो ये आपने देखी है, अपने टिप्स जरूर लिख के बताना चाहें तो फैमिली के साथ देखने जा सकते हैं। ये है बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। दिस इज नितिश साइनिंग ऑफ, थैंक यू।